इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकता, इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकता। जो है वो अगस्त में अपने पूरा करके जा रही है, आप क्या देखें कि आने वाला जो वक्त है जिसमें कुछ इलेक्शन होते नजर आपको आ रही है? देखिए, दो इश्यूज़ हैं। एक तो मरदमशुमारी है। मैं पिछले 8 माह से एक बात कह रहा हूँ, जब PTI में था उस वक्त भी कहता था कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मरदमशुमारी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मरदमशुमारी का जब ऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस होगा, जिसको ऑफिशियल गज़ट कहते हैं, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की नई हल्का बंदियाँ करेगी, और अगला जो इलेक्शन होगा उस ऑफिशियल रिज़ल्ट के अनाउंस होने के बाद मुल्क में जो इलेक्शन भी होगा, जनरल इलेक्शन, वो उस नई हदबंदियों के ऊपर होगा। अभी तक आपका ऑफिशियल गज़ट तो दूर की बात, अभी आपकी गिनती कंप्लीट नहीं हुई। गिनती सुने ना, गिनती सुने, गिनती कंप्लीट नहीं हुई। गिनती कंप्लीट होने का प्रोसेस भी 2 से 3 माह लगने हैं। फिर गिनती के बाद उसकी कैलकुलेशन और ऑफिस वर्क के ऊपर 2 से 3 माह लगने हैं। फिर आपकी बलूचिस्तान की और कराची की पार्टियों की एप्रीहेंशन, रिजर्वेशन, एतराज़ात आना शुरू हो गया, उसको दूर होने में वक्त लगना है। फिर जब वो अनाउंस हो जाएगा तो फिर हदबंदियों पे भी 3 से 4 महीने लगने हैं। तो जवाब नहीं समझे, नहीं, जवाब ना समझे तो अभी इस पर टाइम लगेगा। ये बता दीजिए, आपने एक पूरी चार्जशीट पेश की चेयरमैन PTI के खिलाफ। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़े अच्छे ओहदों पर रहे, तर्जुमान पे रहे, हुकूमती ओहदे भी आपके पास रहे। ये जो मालूमात आपके पास है कि 15 साल से इसराइली लॉबी फंडिंग कर रही थी, फिर आपने फैसल जावेद खान, डॉक्टर असलान, इस तरह के नाम लिए कि इनको फंडिंग होती रही और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो नैरेटिव बिल्ड करते रहे। तो आप जिस तरह कहते हैं कि आप एक दबंग सियासतदान है, डंके की चोट पे बात करते हैं, तो ये तमाम बातें आपको पार्टी के अंदर रहते हुए मालूम थी या अब आपके इंकशाफात हो रहे हैं? उस वक्त आपने ये सारी बातें क्यों नहीं की? ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी। अच्छा यार, ये सवाल ना पिछले 2.5 महीने से ये कर सुन के टॉक शोज में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं दे रहा हूँ। बात ये है, बंदा अगर सीधे रास्ते पे किसी टाइम पे भी आ जाए ना, तो वो उसको मान लेना चाहिए। इससे कोई नहीं है कि वो कब आया, कैसे आया। साहब ये बताइएगा कि आपने इसराइल के हवाले से बात की, आपने आज ये बताइए कि क्या ऐसा कोई कानून है पाकिस्तान के आर्थिक फॉरम पर जा सके इसराइल के खिलाफ, और इन सारे वाक़यात का जो कि उस दिन पाकिस्तान में आज़ाद इसराइल लगी है पाकिस्तान के हवाले से, उसका कोई जवाब दिया जा सके, कोई ऐसा फोरम में? अच्छा, ये सुल्तान शाह साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो क्या आलमी सतह पे, देखें, इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, वो हमें तस्लीम नहीं करता। हम क्यों तस्लीम नहीं करते? वो उसका जुल्म, जबर, इस्तबदाद और उसका वो भेड़ियापन है, उसका वो खूरेज़ी के ऊपर मबनी, उसकी दांतों पे खून लगा हुआ है। इसराइल वो भेड़िया है जिसकी दांतों पे उम्मत मुस्लिमा का और ख़ुसूसन फ़लस्तीनियों का खून जो है वो हर वक्त जो है वो लगा होता है। और वो जुल्म और जबर की दास्तानें हम हर रोज़ सुनते हैं, और फिर साल में 2 से 3 तो ऐसे क्रूशल दिन और हफ्ते आते हैं कि जिसके अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर के ऐसे ऐसे पहाड़ ढाए जाते हैं कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ मुसलमानों के दिल चिर जाते हैं। फिर मस्जिद अक्सा के हवाले से उनका जो जुल्म और जबर, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हम उसको ज़हनी तौर पे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। हमारा ना दिल मानता है, ना दिमाग मानता है, ना दीन मानता है, ना मज़हब मानता है, ना धर्म मानता है, ना माशरा मानता है, ना सोसाइटी मानती है। हाँ, जो तो पीछे से जनाब जिनकी चाबियाँ हिल रही हैं, अब फयाज चौहान भी इसराइली मोसाद का एजेंट होता या इंडियन रॉ का एजेंट होता या किसी मुल्क दुश्मन ताकत का एजेंट होता, तो मैं भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना कोई ऐसी बातें करता कि जिसमें जनाब चीज़ों को सपोर्ट मिलती। तो जनाब बात यह है कि हम तो हैं प्योर पाकिस्तानी, हमारा ब्लड ग्रुप है P+, पाकिस्तान प्लस, तो हमें तो पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम उसके लिए सबसे बड़ी ज़िल्लत और रसवाई ये है कि पाकिस्तान उसको जूती की नोक पे लिखता है इसराइल को। वो 100 दफ़ा भौंके, वो 1000 दफ़ा भौंके, वो करोड़ दफ़ा भौंके, उसके भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसराइल के भौंकने से। पाकिस्तान की आवाम को भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी हम उसको जनाब उसके मुंह के ऊपर लानत भेजते हैं इसराइल की। और मैंने आपके सामने बता दिया कि दुनिया के 5-6 अरब जो अवाम है वो हंसते होंगे जब उनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंसानी हकूक़ कौंसिल में नुमाइंदा इंसानी हकूक़ की बात कर रहा होगा, आज़ादी इज़हार राय की बात कर रहा होगा, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तुम कहते हो कि होमोसेक्स को पाकिस्तान के अंदर अलाउ किया जाए,
ہوموسیکس भाईजान पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं हो सकता, ये तुम्हारे मुल्कों के अंदर हो सकता है, या जिनके ऊपर तुम फंडिंग करते हो जनाब उनके कुछ शौक जनाब हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम छोड़ दुनिया के जो सेंसिबल जितना भी इंसान है वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं।